सुप्रभातम बच्चों। आज हम षष्ठ पाठ छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। आप में से बहुत से बच्चों ने समुद्र देखा होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। जो एक बहुत बड़ा जल का स्रोत है, भंडार है, बहुत जल ही जल है जिसके अंदर, उसे समुद्र बोलते हैं। अपने गांव में तालाब होता है, वो लघु होता है, उसमें थोड़ा जल होता है, लेकिन समुद्र में बहुत ज्यादा जल होता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। एषः समुद्र तटः, एष माने यह, समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। तट माने किनारा या तट। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। समुद्र के किनारे पर लोग घूमने आते हैं। केचन तरंगई क्रीडंती, केचन माने कुछ, तरंगई तरंगों के साथ, क्रीडंती खेलते हैं, तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, केचन और कुछ, च माने और, नौकाभिः नौकाओं के द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु माने उनमें से, केचन माने कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका माने लड़कियां, च माने और, बालक माने लड़के, लड़के और लड़कियां। बालुका भी, बालुका भी बालू के द्वारा, बालू क्या है? बालू मिट्टी होती है जो हमारे भारत में राजस्थान में है ज्यादा, बालू मिट्टी, उस प्रकार की मिट्टी होती है ये। तो बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालू की मिट्टी से घर बनाते हैं। बच्चे समुद्र के किनारे क्या करते हैं? समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है, बालू मिट्टी, उससे घर बनाते हैं। आगे चलिए। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य माने बीच बीच में, तरंगा माने तरंगे क्या करती हैं? बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, जो वो मिट्टी का घर है, जो बालू का घर है, उसको बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा माने यह, क्रीड़ा माने क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के जो तट हैं, जो किनारे हैं, वो न केवल पर्यटन स्थानानि, केवल घूमने के स्थान ही नहीं हैं, तो क्या है? अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीविनः कौन होते हैं? मछुआरे, अपि माने भी, स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी आजीविका को चलाते हैं। आगे चलिए। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में, अस्माकं माने हमारे, देशे माने देश में, बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहुत से समुद्र के तट हैं या किनारे हैं। एतेषु माने इनमें, मुख्य मुख्य बताए हैं क्या क्या? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः, ये जो नाम लिए हैं, ये जो समुद्री किनारे हैं, ये अतीव प्रसिद्धा सन्ति, ये सारे अतीव प्रसिद्ध हैं, बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का जो तट माने जो किनारा है, वो विदेशी पर्यटकों को समधिकम रोचते, बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापत्तनम का जो तट है, वो समुद्री मार्ग से वैदेशिक व्यापार है, विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए। कोच्चि तट है, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते,
कोची तट माने कोची का जो किनारा है, जो तट है, वो नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के जो फल हैं उनसे जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः स्वैराम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहु तट पर सर्वे जना माने सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश के सभी सागर तटेषु, सभी सागर के तटों में दीर्घतम सबसे बड़ा है। आगे चलिए। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारतस्य माने भारत के, तिसृषु दिशासु तीन दिशाओं में, समुद्र तटा सन्ति समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से भारत देश है प्राय द्वीप इति कथ्यते। भारत देश को तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग कहते हैं। प्रायद्वीप बोलते हैं उसको, जो जल से घिरा हुआ होता है वो कहते हैं। पूर्व दिशायाम, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल सागर है। दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायाम च, पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम, समुद्रों का संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। आगे चलिए। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदम एव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चंद्र उदय, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त, दोनों युगपदम एव माने एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं।